ओम शांति। देखिए, इस दुनिया में हर जीवात्मा, हर एक को क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। धन भी चाहिए, लेकिन सुख शांति सबसे पहले है। जहाँ सुख और शांति होती है, वहाँ धन तो स्वतः आता है। तो सुख और शांति के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं, आजीविका कमाते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं। तो आप देखिए, आज से 50 वर्ष पहले की स्थिति देखो इस दुनिया की, कि 50 वर्ष पहले को अगर हम पीछे रिकॉल करते हैं तो हम देखते हैं आज के मुकाबले पीछे की दुनिया में सुख और शांति ज्यादा थी। और इसका एक कारण जो नजर आता है कि 50 साल में जो हमारे जो साधन है ना, वैज्ञानिक साधन, सुख साधन, साइंटिफिक है ना, जितने भी हमारे साधन बढ़ते जा रहे हैं, सुविधा के साधन, आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो तो हमारा दुख और अशांति भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। जब साधन बहुत कम थे तो जीवन में सुख शांति थी। घर में 10 लोग भी होते थे, 15 भी इकट्ठे रहते थे, तो भी सुख और शांति थे। ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मन सुखी था और शांत था, सुकून था, सब में संतोष था। लेकिन समय के साथ साथ आप देखो, जैसे ही साधनों में वृद्धि होती जा रही है, हमारी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैज्ञानिक खोजों के द्वारा हम हर चीज को प्राप्त करते जा रहे हैं, परंतु उससे हमें आराम मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन साथ साथ सुख भी कम हो रहा है और शांति भी कम हो रही है। क्योंकि लाइफ जितनी जितनी हमारी फास्ट होती जा रही है, मन भी उतना तीव्र गति से दौड़ रहा है। मन में जो संकल्प है वो भी इतने तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, और हर चीज को प्राप्त करने की इच्छा भी हमारे मन में तीव्र होती जा रही है। यह संतोष कम होता जा रहा है। यही कारण है कि साधन भी बढ़ रहे हैं, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन सुख कम हो रहा है और शांति भी कम होती जा रही है। तो जब साधन कम थे तो हमारी इच्छाएं भी, हम संतोषी थे, जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट होते थे, और घर में सुख शांति अमन चैन से सब मिलकर रहते थे। और वर्तमान समय हर घर में सभी, मोस्टली ज्यादातर लोग कमाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ भी है, तो ज्यादा आप देखेंगे कि हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है। जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन संबंधों में विवाद आ रहा है, कटुता आ रही है, जिसके कारण घर में सुख और शांति कम होती जा रही है, संतोष कम हो गया है। हर चीज को पाने की लालसा, होड़, ये सब क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा। अगर सुख और शांति चाहिए तो संतोष करना पड़ेगा। पहले भी जीवन था, अभी जीवन है। हाँ, सुख और शांति भी बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, लेकिन संतोष नहीं होगा। हम एक होड़ में दौड़े ही जा रहे हैं। हम अपना विवेक रुककर ये नहीं सोचते
क्या मुझे चाहिए, कितना मेरे को जरूरत है उतना मुझे चाहिए। हम दूसरों को देखकर एक होड़ में, एक भीड़ में भागे जा रहे हैं। जिधर भीड़ जा रही है उधर ही भागे जा रहे हैं। किसी ने मोबाइल लिया, उससे अच्छा मोबाइल ले लिया, तो मन में इच्छा होती है ऐसा मोबाइल मेरे पास भी हो। किसी ने और अच्छी कार ले ली पड़ोसी ने, तो इच्छा होती है इसके पास इतनी अच्छी कार कैसे आई, मेरे पास भी होना चाहिए। यहीं पर हम गलती कर रहे हैं। हमें अपनी सुख सुविधा अपने अंदर देखनी है। दूसरों को देखकर अपने में बदलाव लाना, ये रास्ता ही गलत है। और 95% से ज्यादा लोग इसी रास्ते में चले हुए हैं। इसी कारण से दुख और अशांति, कंफर्ट खत्म हो गया ना, एक मन कहीं दूसरी जगह लग गया, जिसको हम कहते हैं मन का भटकना। मन ही हमारा सेंटर पॉइंट है। मन अगर स्थिर है, शांत है, सुखी है, तो सब चीज ठीक है। लेकिन इस समय मन ही विचलित है, मन ही भटक गया है, मन ही अशांत है, तो सब कुछ वैसा ही हो गया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस, सब कहते हैं ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हमारी जीवन शैली वैसी हो गई ना। पर कायदे से ये चीजें नॉर्मल तो नहीं है, पर क्योंकि मोर देन 90% लोगों में ये सब चीज है, जब जो चीज मैक्सिमम होगी वो नॉर्मल ही नजर आएगी ना। तो हम अपनी साधारण जो सही रास्ता है उससे हम सभी भटक चुके हैं। तो जरूरत है मन को शांत करने की। अब देखिए, कुछ भगवान को भक्ति वाले व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं जो सिर्फ भगवान को याद करते हैं और अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से चलाते हैं। आप उनके चेहरे पे संतोष देखो, उनके चेहरे की चमक देखो, क्योंकि वो संतुष्ट हैं। वो किसी से होड़ नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं है, बीमार नहीं है। एक होता है तन का बीमार होना, शरीर का बीमार होना, और एक होता है मन का बीमार होना। तो शरीर में तो रोग लग जाता है समय के साथ, लेकिन अगर मन ही बीमार हो जाए, मन ही तो इस शरीर को चला रहा है। आत्मा, मन कहाँ है? आत्मा के अंदर, और आत्मा इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो जो मन डिस्टर्ब हो गया, तो आत्मा सही तरह से कैसे इस शरीर को चलाएगी? तो आप देखिए, थोड़े समय के लिए इन चीजों को साइड कर दो और मंदिर में जाकर एक बार कहीं बैठ जाए। जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ना, और हमें किसी बात का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, भगवान की याद आती है, मंदिर में चले जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं, कहीं किसी के देवी के दर्शन, जिसको हम मानते हैं, उनके दर्शन के लिए चले जाते हैं। तो उस समय हमें कितना सुकून मिलता है। आप मंदिर में ही जाकर बैठ जाओ तो कितना सुकून मिलता है ना। उस समय के लिए हम शांत चित्त हो जाते हैं, थोड़ा सुख भी मिल रहा होता है, शांति भी मिल रही होती है। कारण जो मंदिर के जो वाइब्रेशन है वो कूल एंड काम वाले हैं। वहां पर ऐसे विचार कोई नहीं करता जैसे हम बाहर विचार सोचते हैं ना, वो मंदिर में आकर सब शांत हो जाते हैं। तो वहां के वाइब्रेशन ही पॉजिटिव है और शांत चित्त करने वाले हैं, प्रभु को याद करने वाले हैं। तो क्या कहते हैं प्रभु के लिए, क्या कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ।
जितना हम उसको सिमरेंगे उतना हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और धन मिलेगा। आजकल धन बढ़ रहा है, लेकिन धन से भी पहले सुख और शांति आती है। धन को बढ़ाने की होड़ में, धनी बनने की होड़ में हमने दो चीजों को गवा दिया, सुख को भी और शांति को भी, जो कि प्राइमरी चीजें हैं। पहले सुख शांति आती है, उसके बाद फिर धन आता है। अगर धन कम भी है, सुख और शांति है जीवन में, तो भी जीवन बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं, अपनी सही राह से डेविएट हो गए हैं, विचलित हो गए हैं। इसीलिए दुख भी बढ़ गया, अशांति भी बढ़ गई और घर घर में एक विवाद उत्पन्न हो गया। सबके विचार अलग अलग हो गए। एक मत नहीं रहे, सबकी अपनी अपनी मत, अलग अलग मत हो गई। एक घर में भी सबकी मत अलग अलग है, किसी की चाहना कुछ है, किसी की चाहना कुछ है। तो क्या हुआ? तो घर में एकता रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी। तो सबसे पहले संतोषी बनना है। संतोष, कंटेंटमेंट, संतुष्टता एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान पर विश्वास रखो और ये मन में रखो, जो उसने हमें दिया है उससे हम संतुष्ट हैं। इसमें बहुत बड़ा कल्याण होता है जब हम गहराई से सोचते हैं ना, इसकी गहराई में जाते हैं। पर गहराई में जाने का टाइम ही नहीं है। सबका मन एक रेस में दौड़े चले जा रहा है, भीड़ में दौड़ रहे हैं, अपने केंद्र बिंदु से डेविएट हो गए हैं। अपने केंद्र बिंदु से सर्कल की जो परिधि होती है ना, हम उसमें दौड़े जा रहे हैं सबके साथ। वो जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में हम जा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे क्या गलत है क्या सही है। तो सारी दुनिया भटक गई है, इसीलिए इस दुनिया में दुख और अशांति बढ़ गई है और ही बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको रुक कर, ठहर कर सोचना होगा और उस प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, उस पर निश्चय होना चाहिए कि वो हमारे लिए जो करेगा अच्छे से अच्छा करेगा। हम उसको ही भूल गए हैं। जब उसको ही भूल गए तो उसकी बातें भी भूल गए। भाई जब वो याद आएगा तो ही तो उसकी बातें याद आएंगी। तो उसके संग, कहते ना, जिस संग में रहोगे उसका ही रंग लगेगा। अभी हम दुनिया के संग में अपने आप को ज्यादा रखते हैं, तो दुनिया भटक रही है, तो हम भी उस संग में, उस संग का रंग हमें भी लग रहा है, हम भी भटक रहे हैं। तो अगर संग को बदल दें, सुबह सुबह उठकर शांति में बैठ जाएं, उस ईश्वर को याद करें जिसके पास हर चीज का समाधान है। वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। जब उसको याद करेंगे, उसके संग में रहेंगे, तो सुख और शांति मिलेगी। और जब सुख और शांति में रहेंगे तो बुद्धि हमारी सही काम करेगी, विवेक सही निर्णय लेगा। क्या गलत है क्या सही है ये हम समझ पाएंगे। जब तक मन शांत नहीं होगा हम निर्णय भी सही नहीं ले सकते, हम अच्छे और बुरे का परख नहीं कर सकते। तो मन को शांत, तो सच्ची शांति कहाँ मिलती है? ईश्वर को याद करने में, परमात्मा को याद करने में। कहीं तीर्थ स्थान पर भी जाओ तो वहां भी शांति का अनुभव होता है। मंदिर में चले जाओ तो शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहां का वातावरण ही शांत है, वहां कोई हलचल नहीं होती है। ऐसे ही घर में सुबह सुबह उठकर, जब सो रहे हैं, सुबह सुबह उठकर परमात्मा की याद में बैठ जाओ तो भी मन शांत होता है। लेकिन लोगों की दिनचर्या ही चेंज हो गई है।
सुबह सुबह उठते ही या तो मोबाइल चालू करते हैं या टीवी चालू हो जाता है कई लोगों के घरों में। सुबह सुबह भगवान को याद नहीं करते, तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांति का सागर तो वही है। सुख और शांति कहाँ है? सोर्स क्या है सुख और शांति का? परमात्मा ही सुख और शांति का स्रोत है। गॉड को क्या कहते हैं? ही इज ओशियन ऑफ लव एंड ही इज ओशियन ऑफ पीस। वो शांति का सागर है और उस सुख का सागर है। आप एकांत में उसकी याद में बैठ जाओ तो आपको एकदम शांति का अनुभव होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। तो ये वर्तमान समय जो दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है उस पर अति 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 आवश्यक है कि उस दुनिया के संग को छोड़ जितना समय आप परमात्मा के संग में रहेंगे तो उसका रंग आपको लगेगा। जितना उसको याद करेंगे उतना सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तब आपको लगेगा मेरी लाइफ में कुछ अमन चैन आया है। दुनिया में कितनी भगदड़ हो रही है, कितनी टेंशन है, सभी लोग भयभीत हैं, अनेक अनेक तरीकों से दुखी हैं, सभी को सुख शांति चाहिए। तो इस समय दुनिया में तो सुख शांति खत्म लगभग हो रही है, हर एक को कुछ न कुछ समस्या है। तो एक ही परमात्मा की याद, उसी की याद से सुख और शांति मिल सकती है और कहीं नहीं है। हर जगह डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस है, कोई किसी रीति कोई किसी रीति। अब तो प्रकृति की आपदाएं भी हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। बीमारियां, कोई नौकरी की टेंशन, किसी को बच्चों की तरफ से टेंशन, किसी को घर की तरफ से टेंशन, किसी को धन की तरफ से टेंशन। तो इसका एकमात्र इलाज है परमात्मा की याद। जितना जितना हम उस परम पिता शिव परमात्मा को, जो निराकार ज्योति बिंदु लाइट रूप में है, वो भी आत्मा है, स्टार जैसा है, लेकिन सर्वशक्तिवान है। और हम भी आत्माएं हैं। कहाँ? मस्तक के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ अंदर आत्मा के रहने का स्थान है। तो जब मैं आत्मा स्टार, मैं भी स्टार हूँ, मैं भी एक शक्ति हूँ, शक्ति पुंज हूँ, और इस पूरे शरीर को मैं आत्मा चलाती हूँ। जब मैं आत्मा रूप में स्थित होती हूँ, मेरा रूप कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट, एक अति शक्तिशाली प्रकाश पुंज मस्तक के मध्य में अंदर विराजमान है। मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। जब मैं आत्मा उस निराकार सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु लाइट, वो भी स्टार जैसा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और सबसे ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहता है। जब मैं आत्मा रूप में स्थित होकर उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव को, जो ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर पॉइंट ऑफ लाइट है, सर्वशक्ति सर्व गुणों का सागर है, उसकी याद में बैठती हूँ, तो मुझे सुख और शांति की अनुभूति होती है। जितना जितना इस रूप का आप अभ्यास करेंगे, एकांत में सुबह बैठकर याद करें, जब भी समय फ्री हो तब उसको याद करें, तो सुख और शांति का अनुभव होगा। यह है परमात्मा का संग,
उससे हम इस तरह से जुड़ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। यही विधि है परमात्मा को याद करने की। तो आप जब जब समय मिले इस परमात्मा के संग में स्थित होकर बैठ जाएं तो सुख और शांति की अनुभूति होगी। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम्स में यही मेडिटेशन, परमात्मा को याद करने की विधि, राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो आप सभी वहाँ से जुड़कर इस मेडिटेशन का अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। और जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे इस मेडिटेशन के द्वारा, उतना उतना हमें सुख और शांति की अनुभूति होगी। क्योंकि जैसा संग होता है वैसा ही रंग लगता है। तो इस समय जरूरत है परमात्म संग की। तो अब सभी